क्लास 9 के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आज हम लोग मैथ्स फर्स्ट का सेकंड चैप्टर रियल नंबर्स पूरा वन शॉट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक्सरसाइज के हर एक प्रॉब्लम आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखिए। रियल नंबर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर ऐसे समझा दूंगा कि तुमको आगे कोई दिक्कत ही नहीं आएंगी। इस चैप्टर में कैसा भी किधर से भी प्रॉब्लम आने दो, तुम लोग उसको सॉल्व कर दोगे। तो चलो ये लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे बच्चों कि भाई रियल नंबर बोलते किसको है। व्हाट आर रियल नंबर्स। तो भाई रियल नंबर तो ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, ये सारे इंक्लूड होते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर हकीकत वाले नंबर। इनमें पहले तो नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर समझना पड़ेगा बच्चों। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर जो होते हैं बच्चों जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 आगे बढ़ते जाते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं बच्चों, देखो ये इन्फिनिटी से आते हैं, माइनस नंबर होते हैं, -3 -2 -1 फिर 0 और 1 2 3 और ये आगे भी इन्फिनिटी तक यानी आगे बढ़ते जाएंगे। यानी माइनस नंबर, 0 और प्लस नंबर, इनको बोलते हैं अपन इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। रैशनल नंबर ये p डिवाइड बाय q के फॉर्म में होते हैं। ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, ऐसे नंबर्स दिख गए, इनको बोलेंगे अपन रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल है, इसमें माइनस नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ ऐसा 5 लिख रहा हूँ या 6 लिख रहा हूँ, उसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, ये याद रखो। तो ये भी रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। चलो तो अब ज्यादा इसमें फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे अपन, दूसरा डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.1, ठीक है। तो 2.1 एक्सरसाइज अब सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। चलो इसको सॉल्व करेंगे। अब यानी सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं। टर्मिनेटिंग यानी ऐसा डिवीजन जिसका आंसर या रिमाइंडर 0 आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा डिवीजन। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होगा, बढ़ते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। और रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है ना। रेकरिंग यानी एक नंबर बार बार आते जाएगा, डिवाइड करेंगे अपन, एक नंबर बार बार आते जाएगा, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। एग्जांपल्स एक्सरसाइज में ही है, समझ में आ जाएगा। चलो पहला सॉल्व करके देखेंगे, समझ में आएगा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो अब सबसे पहले देखो बच्चों, चम्मच बनाएंगे। चम्मच में ये जो 5 नीचे का नंबर है ये बाहर लिखेंगे, ऊपर का नंबर अंदर लिखेंगे। 5 का टेबल याद होना चाहिए, याद होगा ही। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 है ना। 5 के टेबल में 2 नंबर पे 10 आता है, 3 नंबर पे 15, 15 तो लेंगे नहीं, वो बड़ा नंबर है क्योंकि ऊपर 13 है। 13 में से 10 गए, बचे 3, ठीक है। अब 3 बच गए बच्चों। अब 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं, बाजू में इधर नंबर है नहीं, तो इधर लगाएंगे अपन 0, इधर लगाएंगे 0 और 0 लगाएंगे तो ऊपर देना पड़ता है डेसिमल पॉइंट, ऊपर दे दिया डेसिमल पॉइंट। 5 के टेबल में 6 नंबर पे 30 है और इसको जब माइनस करेंगे आगे आ रही है रिमाइंडर 0 0, रिमाइंडर आ गया 0 0। ऊपर का जो तुम्हारा आंसर जिसको क्वेश्चन बोलते हैं वो आ गया 2.6। तो ये बच्चों अब देखो इसको डिवाइड करके 2.6 आ गया तुम्हारा 13 डिवाइड बाय 5, तो ये तो डिवीजन खत्म हो गया। इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग rational number, therefore it is a terminating rational number, terminating rational number। अब ये दूसरा डिवीजन बच्चों इधर ध्यान देंगे, देखो इधर गड़बड़ नहीं करने की। नीचे का नंबर चम्मच के बाहर और ऊपर का नंबर चम्मच के अंदर है ना। बच्चे गड़बड़ कर देते, ये 2 नंबर छोटा दिखता वो बाहर लिख देते, उससे डिवाइड करता है। नहीं भाई वो कुछ मतलब नहीं अपने को छोटे बड़े से, जो नीचे का नंबर डिनोमिनेटर रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो चम्मच के बाहर। चलो अब 11 के टेबल में 2 तो आता नहीं, तो यानी इधर लगाना पड़ेगा 0, 0 लगा दिए तो ऊपर देंगे पॉइंट। अब पॉइंट के पहले नंबर चाहिए, अब नंबर है नहीं तो इधर लगाएंगे 0 जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब 11 के टेबल में 20 आता नहीं आता, 11 1 11, 11 2 22, 22 बड़ा नंबर है तो 11 1 11 लेंगे, माइनस करेंगे, 9 आंसर आएगा 20 में से 11 का। 0 अब लेंगे इधर क्योंकि आगे नंबर है नहीं, अब
वापस डेसिमल पॉइंट नहीं देंगे। एक बार डेसिमल पॉइंट दे दिए ना तो खेल खत्म। उसके बाद तुम लोग कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ये याद रखो, ठीक है। वो होता है ना, एक बार टिकट ले लो, कितने भी, मतलब एक बार टिकट ले लो और कितना भी खाना खाते जाओ, तो सेम है भाई इधर। एक बार डेसिमल पॉइंट लगा लो, उसके बाद कितने भी जीरो ले सकते हैं। अब 90 तो है नहीं टेबल में, तो 8 नंबर पे 88 है। 8 नंबर पे 88, 90 में से 88 गए, 2 बचे। अब फिर से इधर जीरो लगाएंगे अपन, कितने भी जीरो लगा सकते हैं। फिर से 9 11 वन जा 11 लेंगे इधर। फिर से भाई 9 बचा, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा, देखो इधर 90, यानी ये 18 वापस से इधर 18 ही आएगा। 90 तो आता नहीं, 88 तो 8 नंबर पे 88, यानी अब इधर 18 बार बार रिपीट होगा। इसका आंसर देखो क्या आएगा, 0.18। और जो नंबर रिपीट हो रहा है बच्चों, उसके ऊपर ऐसी लाइन मार देंगे कि ये नंबर बार बार रेकर हो रहा, रिपीट हो रहा, ठीक है। तो बच्चों ये फ्रैक्शन तो, या ये रैशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, क्योंकि ये 18 रुकने ही नहीं वाला, डिवाइड करते जाओ ये बार बार आते जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रैशनल नंबर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भाई 16 को डिवाइड करना है 29 से। 16 का टेबल मेरे को याद है, तुमको याद नहीं है तो बाजू में लिख लेने का, बना लेने का और फिर डिवाइड करने का, ठीक है। 16 वन जा 16, 16 टू जा 32 होता है, वो तो लेंगे नहीं। 9 में से 6 गए, 3 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा। 16 के टेबल में 13 आता नहीं, यहाँ पे लगाएंगे 0। 0 लगाए तो ऊपर देंगे डेसिमल पॉइंट। अब 16 के टेबल में 128 आता है, 8 नंबर पे 128, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 2 आएगा, इधर लगाएंगे 0। 16 वन जा 16, 4 बच गया, यहाँ पे लगाएंगे 0। 16 टू जा 32, ये 8 बच गया, फिर से 0 लगाएंगे। 8 अब 16 80 हो गया ये। 16 फाइजा होते हैं 80, और ये आ गया रिमाइंडर 0 0। रिमाइंडर 0 0 आ गया, ऊपर तुम्हारा डिवीजन खत्म हो गया। तुम्हारे को क्वेश्चन, तुम्हारा जो आंसर है ये ऊपर वाला ये मिल गया, टर्मिनेटिंग नंबर है ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। तो देयरफॉर अपन लिखेंगे कि भाई इसका आंसर क्या है। आंसर भाई 29 डिवाइड बाय 16 का जो आंसर है वो है 1.8125, 1.8125। दैट इज इट इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब ये 125 बच्चों, 125 का टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों नंबर अगर कोई एक नंबर से डिवाइड होता है ना, तो वो भी कर सकते हैं। वो करके नंबर छोटा कर देंगे डिवाइड करके, फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। जितना छोटा नंबर है उतना डिवीजन आसान। पर 125 17 डिवाइड होने नहीं वाले कोई भी एक नंबर से, 17 प्राइम नंबर है इसलिए, तो वैसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। 125 और ये 17, चलो 125 का टेबल लिख देंगे इधर। 125 बाई 250, 375, 500, 625, 750, फिर 875, 1000, 1125, 1250 आ गया। तो चलो अब ये 25 इधर 0 लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इधर पॉइंट और इधर 0। 125 170, 125 के टेबल में 170 नहीं है, उसका देखो एक नंबर पे क्या लेंगे भाई, 125, तो ये 25 और ये 20 यानी 45 बच गए। ये इधर 0 1 450 नहीं है, उससे छोटा नंबर 3 नंबर पे है 375, ये 25 और ये 50, यानी 75 बचे। 75 अब इधर 0 लगाएंगे, ये आ गया भाई कितने नंबर पे, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है ये 750। ये आ गया रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 0 आ गया। तो याद रखो वो नंबर है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो नंबर है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो भाई 17 डिवाइड बाय 125 का जो आंसर है वो है 0.136। देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है। चलो अब अगला करेंगे अपन प्रॉब्लम। अगला क्या है, 11 डिवाइड बाय 6, ठीक है। चम्मच बना लेंगे, चम्मच के बाहर 6, 11 चम्मच के अंदर, 6 1 6, 6 2 12 होते हैं, वो तो लेंगे नहीं, बड़ा नंबर आ जाएगा। 5 बचे, 0 लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट इधर। अब 8 48, 8 अब 2 बचे इधर 0। अब 3 18,
फिर से 2 बचे 0, यानी इधर 3 3 रिपीट होते जाने वाला, क्योंकि वापस इधर 18 आएगा, 2 नीचे वापस 0 18, ये 3 3 रिपीट होते जा रहा, यानी 11 डिवाइड बाय 6, इसका आंसर है 1.83। अब क्योंकि सिर्फ 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर ही अपन एक लाइन मारेंगे या डॉट देंगे। डॉट नहीं दो, लाइन दो, क्योंकि देखो लाइन मारो, क्योंकि ऊपर लाइन मारो, सॉरी ऊपर लाइन मारेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर 2 या 3 या कभी कभी 4 नंबर बार बार रिपीट होते हैं, तो उसके ऊपर कैसे डॉट दोगे? सबके ऊपर तो वही वैसा नहीं करते, एक डॉट देना पड़ता। तो अपन क्या करेंगे, लाइन मारते जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये 3 बार बार रिपीट हो रहा, तो 1.83 इसका आंसर है। अब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रैशनल नंबर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, तुम लोग नहीं लिखोगे, ऊपर क्वेश्चन में लिखा है सबकी स्पेलिंग, वो लिख दोगे, ठीक है। चलो अब अपन सेकंड प्रॉब्लम करेंगे इस एक्सरसाइज का 2.1 का। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से लिखना है। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना बोलते हैं, यानी बीच में पॉइंट दो और नंबर लिखो, ठीक है। फ्रैक्शन हटा के डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो अब लिखेंगे, यानी इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा। अब पहली चीज तो याद रखो, जब भी नीचे 0 आ गए, मतलब तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया। 2 0 कट करो और डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद दो, क्योंकि 2 0 कट करें, 1 0 कट करेंगे तो 1 नंबर के बाद देंगे, 3 0 कट करेंगे तो राइट हैंड साइड से 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे, क्योंकि 2 नंबर के बाद अभी देखो 2 0 कट के 2 नंबर के बाद, यानी ये 1 और ये 2, यानी इधर अपन डेसिमल पॉइंट देंगे, ठीक है। अब तो ये क्या बच गया, 1.27 डिवाइड बाई 2। चलो भाई अब इसको डिवाइड करेंगे चम्मच बना के, ठीक है। 2 इधर 1.27। अब देखो 1 तो 2 के टेबल में आएगा नहीं, यानी 12 लेना पड़ेगा अपने को। अब 12 के बीच में पॉइंट है, तो ऊपर देना पड़ेगा पॉइंट, क्योंकि अब अपन ऐसा नंबर डिवाइड कर रहे हैं कि जिसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा, तो ऊपर डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। अब आगे नंबर है नहीं तो 0। अब ये 6 होते हैं 12, माइनस करेंगे, 12 में से 12 गए, ये बचा 0 0, ये 7 नीचे, 7 है नहीं, 3 नंबर पे 6 है, 7 में से 6 गए, 1 बचा, इधर लगाएंगे 0, फिर इधर आ जाएगा 5, क्योंकि 5 नंबर पे 2 के टेबल में है 10। तुम्हारा डेसिमल फॉर्म में आंसर आ गया भाई 0.635, 0.635, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। चलो अब अगला प्रॉब्लम 99 को डिवाइड, देखो 99 से डिवाइड करना है 25 को। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 99 का टेबल बना लेंगे, बहुत इजी बच्चों। देखो 99, 198, यानी हर 100 बढ़ाओ, उसमें से एक 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 कम करते जाओ। 198 देखो, 297, 396, 495, 594, 693, 792, 891 और 990, ये 99 का टेबल आ गया। चलो अब डिवाइड करेंगे, चम्मच के बाहर 99 और ये 25। अब 25 तो 99 के टेबल में आएंगे नहीं, इधर लगाएंगे 0.0। ये तो अब समझ में आ ही जाने मांगता अब तक, कि अगर पहला नंबर ये 99, ये 25 है ना, 99 के टेबल में 25 नहीं आ रहा, तो अपन आगे 0 लगाएंगे, आगे 0 लगाए तो ऊपर डेसिमल पॉइंट और उसके पहले 0, ठीक है। चलो 250 तो है नहीं, अब 198 है, 198 2 नंबर पे 198, सिंपल, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा भाई, 52 बचा। आगे लगाएंगे 0, आप डेसिमल पॉइंट देने की जरूरत है नहीं, एक बार दे दिए तो 520 टेबल में नहीं है, 5 नंबर पे है 495, यानी ये 5 और ये 20, 25, ठीक है। अब ये 0, अब बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये वापस रिपीट हो गया, यानी वापस 2 आएगा, यानी 25 25, 0.25 25 25, ये 25 रिपीट होने वाला है, लिखेंगे नहीं अपन। पर देखो यहाँ पे अभी इसको रेकरिंग है या नहीं है वो नहीं लिखना है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है वो नहीं लिखना है, बस इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो भाई डेसिमल फॉर्म का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25, आगे सॉरी इसके ऊपर लाइन, यानी ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा। चलो अगला प्रॉब्लम, 23 को डिवाइड करना है आप 7 से। 3 नंबर पे 21 आता 7 के टेबल में, ये 2 बच गए भाई, इधर 0 लगाएंगे, फिर अब 0 लगाए तो ऊपर पॉइंट, 2 नंबर पे आएगा 14, ठीक है। 20 में से 14 गए, बचे 6, अब इधर लगाएंगे 0। 8 नंबर पे बच्चों, 8 नंबर पे 56, अब 4 बचे, इधर लगाएंगे 0। 5 नंबर पे 35 आता है, अब 5 बच गए 0। अब 7 नंबर पे 49 आता है, माइनस करेंगे 50 में से 49 गए, 1 बचे, 0 लगाएंगे। अब 7 1 जा 7, ठीक है। अब कितना बचा भाई, 3 बचा, 0 लगाएंगे। 4 नंबर पे 28, 4 नंबर पे 28, अब 2 बचा भाई,
2 बचा, अब इधर 0 और थोड़ा सा ऊपर याद रखने का कि तुमने कौन से नंबर से डिवाइड किए। देखो 2 रिपीट हो गया, 2 यानी 20 रिपीट हो गया। अब यानी इधर फिर से तुम लोग 2 लिखोगे और इधर लिखोगे 14, इधर लिखोगे 14, ठीक है। 6 बच गया, यानी वापस से ये रिपीट हो रहा है। ये देखो अब इसका लिख के मतलब ये 2 नंबर पे, तो ये 2 रिपीट हुआ ना, यानी इधर से देखो ये 2 से तो भाई ये 4 तक रिपीट हुआ, यानी तुम्हारा आंसर जो है ये फ्रैक्शन का भाई आंसर इज 3.28571 दो तो वापस रिपीट हुआ है ना, तो इसके ऊपर ये ऊपर जितने भी नंबर रिपीट होने वाले हैं आगे उनके ऊपर दे देंगे लाइन। तो ठीक है, यानी ये जो नंबर है वो रेकर हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा डेसिमल फॉर्म में आंसर। अब आगे और 2 प्रॉब्लम है, ये 2 प्रॉब्लम करेंगे अपन फटाफट। चलो भाई, अब ये चम्मच के बाहर 5 और इधर 4। अब 5 के टेबल में 4 आएगा नहीं, इधर लगाएंगे 0, इधर पॉइंट, ये 0। 5 के टेबल में 8 नंबर पे 40 आता है, तो ये हो गया भाई आंसर अपना 0.8। चलो अब ये डिवाइड करेंगे, 17 इधर 8 इधर, ठीक है। 8 के टेबल में 16 आता है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे 16 माइनस करेंगे, 17 में 16 गए 1 बचा। अब ये लगाएंगे इधर 0, अब ऊपर पॉइंट, 8 1 जा 8 भाई 2 बचा, इधर लगाएंगे 0, 2 जा 16। अब माइनस करेंगे, 20 में से 16 गए, 20 में से बच्चों 16 गए तो कितने बचेंगे 4। अब इधर 0, 5 इधर लिखेंगे, 5 जा होते हैं 40, ये रिमाइंडर आ गया 0 0। ऊपर जो तुम्हारा आंसर आ गया भाई वो है 2.125, है ना, डेसिमल फॉर्म में आंसर आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन p डिवाइड बाय q फॉर्म, यानी अब ये नंबर को तुमको ऐसे डिवाइड वाले फॉर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखना है बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए ना तुम लोग को कुछ स्टेप्स याद रखना पड़ेंगे। अब अपन इसमें 3-4 प्रॉब्लम करने वाले, स्टेप्स याद हो ही जाएंगे तुम्हारे अगर पूरा पूरा ध्यान इधर देंगे तो। एक चीज याद रखो, जब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो तुम लोग भी नोटबुक पेंसिल निकाल के बैठो, नोटबुक पेंसिल या पेन जो भी है निकाल के बैठो, टेबल पे बैठो, लिखते जाओ, पॉज करो वीडियो को लगा तो और लिखते जाओ, ठीक है। लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे तुम लोग को आएगा नहीं है। और ये वाला प्रॉब्लम तो वैसा ही है, बिना प्रैक्टिस के तुम लोग को ये याद नहीं होने वाला। तो चलो फटाफट, अब तक नोटबुक नहीं निकाली है तो नोटबुक निकालो, लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ये 0.6 और 6 के ऊपर ये पॉइंट है बच्चों, यानी ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब पहला स्टेप देखो क्या है, बोलेंगे अपन लेट x इज इक्वल टू 0.66, 2 बार लिखेंगे, कितने भी बार लिख सकते हैं अपन, पर 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये 6 रिपीट हो रहा है ना, 2 बार लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन 1। अब देखो इधर डेसिमल पॉइंट, ये जो डेसिमल पॉइंट था ये एक नंबर के बाद है ना, एक नंबर, तो एक नंबर यानी 1 0 और 1 कितना होता है 10, ठीक है। तो अब इसको 10 से, ये जो ऊपर की इक्वेशन 1 है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पर अब देखो मैं तुम लोग को एक बोलता हूँ, क्या इधर अगर ये कुछ ऐसा नंबर रहा होता, तो अब इधर डेसिमल नंबर देखो, डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के बाद है, तो 2 नंबर के बाद जब रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर तो 10 से कर रहे हैं क्योंकि एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो इधर लिखेंगे लेट नहीं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, इक्वेशन 1 बाय 10। पहले वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करे, बोथ x को 10 से मल्टीप्लाई करे तो 10x हो गया। अब ये वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 होगा, 6.6। जब मल्टीप्लाई करते ना याद रखो 10 से 100 से, 10 में एक 0 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो डेसिमल पॉइंट एक नंबर राइट हैंड साइड को शिफ्ट होगा। अब इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। चलो पहला स्टेप क्या था भाई, ये नंबर देके अपन ने 0.6 था, ऊपर एक पॉइंट था, तो डेसिमल पॉइंट एक नंबर के बाद है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करें अपन ने। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये सेकंड इक्वेशन, अब पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2 यानी दूसरी इक्वेशन, देखो पहली इक्वेशन को माइनस करना है दूसरी इक्वेशन में, देखो इज इक्वल टू के इधर वाले नंबर इधर सब्सट्रैक्ट होंगे, इधर वाले नंबर इधर सब्सट्रैक्ट होंगे। तो देखो इधर आ गया 10x माइनस, इधर कौन सा नंबर है भाई x, तो 10x में से x माइनस, इधर अब सबसे पहले कौन सा है 6.6, इसमें से माइनस क्या करेंगे 0.6। अब देखो इधर तुम तो बोलेंगे भैया 0.66 है, 0.6 क्यों लिखे भाई, वो 6 रेकर हो रहा है, बार बार आ रहा है, कितने भी बार लिख सकते हैं। याद रखो पहले उसको 2 टाइम लिखने का, और जब अपन माइनस करेंगे तो 1 टाइम। ये हमेशा सारे प्रॉब्लम के लिए यही याद रखना है तुम लोग को, ठीक है। चलो
अब 10x माइनस एक्स, ये 9x हो गया। अब देखो 6.6 में से 0.6 गए, यानी सिर्फ 6 बचेगा, 6.06। अब ये x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 9। अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो भाई 2 डिवाइड बाई 3, यानी तुम्हारा जो रैशनल नंबर है, ठीक है, p डिवाइड बाई q वाले फॉर्म वाला नंबर है, वो है 2 डिवाइड बाई 3। यानी 2 डिवाइड बाई 3 को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो अपने 0.6 और 6 बार बार रह करूँगा, ऐसा आंसर आएगा। अब सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों इसको बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3737। 2 बार लिखना है, स्टार्टिंग में 2 बार लिखना है, याद रखना है। इसके पहले भी 2 बार लिखे थे, 6 को 2 बार लिखे थे। अब इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है 2 नंबर के बाद है, तो भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितना, बोलो बोलो भाई 100। 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 100, 1 नंबर के बाद तो 10, 3 नंबर के बाद तो 1000। ठीक है, चलो इसको अभी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो गया भाई 100x, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पॉइंट 2 नंबर इधर शिफ्ट होगा, यानी ये आएगा 37.37। बच्चों ये समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को 100 से कैसे मल्टीप्लाई करके 37.37 आ रहा, तो सिंपल क्या करो, 0.3737 इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तुमको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को 2 में से। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दोनों को माइनस करेंगे। इज इक्वल टू के इधर वाले इधर माइनस, इज इक्वल टू के इधर वाले इधर माइनस। चलो तो पहले ये 100x, अब इज इक्वल टू के इधर क्या है भाई, इज इक्वल टू के इधर है x, तो इसको x को माइनस करेंगे। अब 37.37 माइनस, चलो याद करने की कोशिश करो। अब ये 0.3737 है, पर उसको कितने बार लिखेंगे, बस एक बार। इसके पहले भी एक बार लिखे 0.6, तो इसको लिखेंगे 0.37। ठीक है, तो देखो ये 99x बच गया, और ये 0.37, 0.37 माइनस होगा 37 में से, 37.37 में से 0.37 माइनस होगा तो सिर्फ 37 बचेगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 37 डिवाइड बाई 99। 37 प्राइम नंबर है, कोई टेबल में नहीं आता, 37 के टेबल में 99 नहीं आएगा, यानी ये आगे डिवाइड नहीं होगा, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे फिर से। अब सबसे पहले तो अपन क्या बोलते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3.1717, 2 बार लिखते हैं ना। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितना लिखूंगा भाई, 100 लिखूंगा, डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के बाद है इसलिए ना, 20 100। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद भाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई होकर 100x, और ये कितना आएगा, देखो डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के बाद शिफ्ट होगा, यानी ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 317.17। अब इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। फिर अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। एक इक्वेशन को 2 से माइनस करेंगे, 100x इधर माइनस x, इधर वाले इधर माइनस, उधर वाले उधर माइनस। 3 इज इक्वल टू 317.17 माइनस करेंगे 3.17, एक ही बार लिखेंगे। ये तो आ गया भाई 99x, इसको कैसा माइनस करेंगे, अब इधर ध्यान देंगे बच्चों, रफ वर्क करना पड़ेगा। 17.17, पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे, हमेशा याद रखो पॉइंट के नीचे पॉइंट। इधर भाई 17, इधर है 3, माइनस करेंगे, ये तो 0 0 आ गया पॉइंट, 7 में से 3 गए 4, 1 3, यानी आंसर आया तुम्हारा 314। ठीक है, 0.00 यानी 314 ही, तो x की वैल्यू आई 3.14 डिवाइड बाई 99, यानी भाई ये इसको डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, चलो आगे अगला प्रॉब्लम। सबसे पहले अपने को मालूम है भाई, लेट x इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 15 पॉइंट यानी 15.89, 2 बार लिखते हैं ना भाई, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के बाद है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 100x, है ना। 100 को 100 से, x को 100 से मल्टीप्लाई करें 100x, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुम लोग को मालूम है 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, डेसिमल पॉइंट 2 नंबर से इधर शिफ्ट होएगा राइट हैंड साइड में, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो भैया 100x माइनस x इज इक्वल टू 1589.89 माइनस 15.89, एक ही बार लिखते हैं ना, ये 2 बार लिखते नहीं, एक बार लिखते, याद रखेंगे।
चलो भाई रफ वर्क करके सॉल्व करके देखेंगे। चलो इधर करेंगे 1589.89 माइनस पॉइंट के नीचे 0.89 और इधर ये 15। ठीक है, तो 0 0 आ जाएगा, 0.9 में से 5 गए 4, ये 7 5 1, यानी भाई इधर आंसर आया 1574 और इधर आएगा 99x। 100 में से एक 100x में से एक x गया 99x। x इज इक्वल टू 1574 डिवाइड बाई 99 तो ये आंसर आ गया। अब आखिरी वाला नंबर बच्चों, इधर डेसिमल पॉइंट 3 नंबर के बाद है। ठीक है, तो लेट सबसे पहले तो x बोलेंगे 2.514, 2 बार लिखते हैं ना इसको 514, और इसको बोलेंगे भाई इक्वेशन 1। अब 3 नंबर के बाद है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000। चलो भाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो गया 1000x है ना, x मल्टीप्लाई बाय 1000x, और ये डेसिमल पॉइंट 3 नंबर से शिफ्ट होगा इधर, यानी 2514.514, ये इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट करते। अब आगे अपने को मालूम है 5वां प्रॉब्लम है सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, इधर आएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 5 नहीं, क्या है भाई 2514.514 माइनस 2.514। इसको एक ही बार लिखना है, जब माइनस करेंगे याद रखो एक बार लिखना है, ये याद रखना है तब ये सॉल्व हो रहा, वैसे सॉल्व नहीं होगा ये। ठीक है, चलो 2514.514 पॉइंट भाई 514 इधर और इधर 2 है, तो इधर तो ये 0 0 0 आ जाएंगे माइनस करने के बाद, ये 2152। आंसर तुम्हारा क्या है 2512 और इधर 999x, 1000 में से एक x गया 999x। x इज इक्वल टू 2512, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके हो जाएगा भाई डिवाइड, और ये फाइनल आंसर तुम्हारा। ठीक है, अब बच्चों ये हो गई पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। अब सेकेंड एक्सरसाइज यानी 2.2 स्टार्ट करने से पहले उसके थोड़े बहुत बेसिक्स है वो समझ लेंगे। अब व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर किसको बोलते पहले वो समझना पड़ेगा। रैशनल नंबर तो मालूम है भाई, रैशनल नंबर p डिवाइड बाई q फॉर्म, यानी ये 2 -3, यानी ये 2 डिवाइड बाय -3 ऐसे वाले नंबर, या 2 डिवाइड बाय 5 जो ऐसे ऊपर नीचे नंबर आते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले, उसको रैशनल बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, इसका मतलब क्या, टर्मिनेटिंग नहीं है, खत्म नहीं होने वाला, नॉन रेकरिंग है यानी रिपीट भी नहीं होने वाला, यानी डिवीजन खत्म भी नहीं होगा, और उसके जो डेसिमल पॉइंट के बाद के जो नंबर है हर टाइम अलग अलग आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। यानी एग्जांपल देखो मैं तुमको दिखाता हूँ 25152179, ऐसा मतलब हर टाइम अलग अलग नंबर आते जाएंगे, नॉन रेकरिंग रहेंगे और खत्म ही नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये इर्रेशनल नंबर पहचानेंगे कैसे, बहुत ईजी बच्चों। देखो अब अपने को पता है 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो √4 की वैल्यू अपने को मालूम है 2 है। और उसके बाद देखो 3 का स्क्वायर ये होगा 9, 9 का √9 का वैल्यू 3 है। ठीक है, पर अब देखो ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है, पर ये √5 जो बीच में आ रहा है 4 और 9 के √9 के √4 के √9 के, इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, इसकी वैल्यू जो है वो इर्रेशनल नंबर है। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे नंबर आएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग रहेंगे, बढ़ते ही जाएंगे आगे, तो इसको बोलते हैं, यानी जो नंबर रूट के बाहर नहीं निकलेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, याद है। चलो एक एग्जांपल से टेस्ट करते हैं, तुमको समझ में आया कि नहीं आया। √81 बच्चों, ये √81 इर्रेशनल है कि रैशनल है। देखो √81 9 9 81, यानी ये बाहर निकल के 9 हो जाएगा। अब ये आ गया ना, इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। पर अगर मैं लिखूंगा √82, ये तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये बाहर निकलेगा नहीं, रूट के बाहर नहीं निकला, तो इसको बोलेंगे इर्रेशनल। ठीक है, चलो अब आगे एक्सरसाइज है 2.2, इसको सॉल्व करना है। शो दैट 4√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब इसको शो करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। बच्चों देखो √2 तो इर्रेशनल नंबर है, अपने को मालूम है क्योंकि वो रूट के बाहर निकलने नहीं वाला। √1 की वैल्यू 1 है, √4 उसकी वैल्यू 2 है, यानी √2 √3 इसकी वैल्यू तो अपने को मालूम है नहीं, यानी ये इर्रेशनल नंबर है। जैसे बोला इर्रेशनल यानी क्या, पॉइंट के बाद ऐसे नंबर्स आएंगे जो बार बार मतलब रिपीट भी नहीं होंगे और आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं। देखो अब मैं तुम लोग को एक चीज बोलता हूँ, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ का मतलब क्या, देखो
अब कुछ चीजें ऐसी होती है, एक तो हाँ या नहीं, ठीक है, तो ऐसे ही होती है, अगर हाँ नहीं है तो यानी नहीं है, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो एक पेन है, वो चोरी हो गया, तुमको एक बंदे पे शक है। अब एक तो उसने चोरी किया है या तो फिर नहीं किया है। पहले तुम लोग ने मान लिया कि साला उसने ही चोरी किया है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, अब तुम लोग ने पहले माना कि उसने चोरी किया है, तो उसका बैग चेक कर रहे हो क्लास में, उसके जेब चेक कर रहे हो, देख रहे हो उसके बाजू वाला उसका दोस्त उसके पास भी है क्या। अब तुमको नहीं मिला वो पेन उसके पास, तो तुम लोग क्या बोलेंगे कि भाई जो पहले तुम लोग ने एज्यूम करे थे कि वो चोर है, ये तो गलत निकला, इसका मतलब वो चोर नहीं है, ठीक है। तो इस ही तरीके से अपने को ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखो अब सबसे पहले अपने को क्या बताना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। एक तो नंबर रैशनल नंबर रहेगा या तो फिर इर्रेशनल रहेगा। सबसे पहले देखो, अब इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है ना, उसका उल्टा अपन चूज करेंगे। अपन चूज करेंगे कि ये रैशनल है, जैसे अपन ने पहले बोले कि वो चोर था, फिर बाद में सब प्रूफ के बाद मालूम पड़ा कि वो चोर नहीं है ना। तो वैसे ही सबसे पहले इसको उल्टा बोलेंगे अपन, कि लेट, अपन बोलेंगे लेट या सपोज 4√2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अब बच्चों ये रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर 4√2 अपने को मालूम भाई ये p डिवाइड बाई q वाले फॉर्म में आएगा, यानी एक ऊपर नंबर एक नीचे नंबर। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई p एंड q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, यानी प्लस नंबर भी रह सकते हैं और माइनस नंबर भी रह सकते हैं, ये इंटीजर्स है। बट भाई q कभी जीरो नहीं रहेगा, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो आ गया तो फिर ये तो पूरा फ्रैक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों क्या करेंगे अपन, जो अंडर रूट वाला नंबर है ना उसको एक साइड रखेंगे, और जो अपना रियल देखो मतलब जो अपना दूसरा नंबर है उसको इज इक्वल टू के इधर ले लेंगे। तो अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के, तो भाई इधर जाके डिवाइड होगा, यानी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p डिवाइड बाय 4q, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये अंडर रूट 2 ये तो अपने को पक्का पक्का पता है कि ये इर्रेशनल है, क्योंकि अंडर रूट 2 बाहर नहीं निकलने वाला रूट के, ठीक है। पर ये p, ये 4 और ये q, ये सारे तो रैशनल नंबर है, सारे तो इंटीजर्स है। तो भाई एक इर्रेशनल नंबर ये सारे रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है। चोर, चोरी करने वाला, और इसने चोरी नहीं किया जो चोर नहीं है, जैसे दोनों सेम नहीं हो सकते, वैसे ही इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर भी सेम नहीं हो सकते। तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे बच्चों, क्या भाई अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल, इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, बट p4 डिवाइड बाय q इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, and a rational number, and a rational number cannot be, cannot be equal to इर्रेशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। देयरफॉर आवर एजम्पशन, OUR, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। अपना एजम्पशन जो अपन ने ऊपर बोले थे कि ये रैशनल नंबर है इज रॉन्ग। देयरफॉर 4√2 इज अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इसको प्रूव करना है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ प्रूविंग, ठीक है। अब और एक प्रॉब्लम है, ऐसा करेंगे अपन और अच्छे से समझ में आएगा तुम लोग को। चलो अब 3 प्लस अंडर रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, रैशनल। तो अपन बोलेंगे लेट 3 प्लस अंडर रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। देयरफॉर भाई 3 प्लस अंडर रूट 5 ये तो p डिवाइड बाई q के फॉर्म में आएगा, मतलब रैशनल है। तो फिर अपन लिखेंगे भाई कि भाई p एंड q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, इंटीजर्स। बट हमेशा याद रखेंगे इंटीजर्स है, रैशनल है, तो q कभी भी जीरो नहीं रहेगा, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे भाई, सिर्फ अंडर रूट वाले नंबर को एक साइड रखने का, और ये वाले नंबर को इज इक्वल टू के उधर फेंक देंगे, ये इसके आगे कुछ नहीं, यानी प्लस, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो ये अंडर रूट 5 इधर बचा, ये p डिवाइड बाई क्यू इधर पहले से, ये 3 तो चले गया, ये -3। अब ये तो इर्रेशनल नंबर है, और इधर वाले ये जो पूरे नंबर है ये तो रैशनल नंबर है। तो अपन क्या बोलेंगे भाई, अंडर रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर, इज अ इर्रेशनल नंबर, एंड p डिवाइड बाई क्यू -3
इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, एंड फिर लिखेंगे अपन अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भाई, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं रह सकता। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर assumption is wrong। देयरफॉर लिखेंगे भाई 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो अब अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या है बच्चों? अगला प्रॉब्लम, रिप्रेजेंट द नंबर √5 एंड अंडर रूट 5 नहीं √10 है बच्चों। हाँ, ये जो नंबर है ये √10 है। √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो मैं तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ। सबसे पहले तो एक लाइन मारेंगे इधर, स्ट्रेट लाइन, ऐसा गैप नहीं, स्ट्रेट लाइन मारेंगे। तुम्हारी स्केल लेंगे, स्केल पे देखो इधर ये 0 समझ लो। अब 1-1 सेंटीमीटर का गैप देंगे और इधर नंबर लिखेंगे। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का गैप? 1-1 सेंटीमीटर का गैप, जो स्केल पे है वो। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बोलो, √4 की वैल्यू कितनी है? 2। तो √5 जो है वो 2 के बाद आएगा। √9 की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये जो √10 है, √10 ये 3 के बाद आएगा, 3 के बाद आएगा। समझ में आएंगे, है ना? तो चलो, यानी ये वैल्यू √4 है, ये वैल्यू √9 है। अब इनके बाद यानी 2 के बाद √5 आने वाला है और 3 के बाद √10 आने वाला है। तो चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये 2 पे ना एक परपेंडिकुलर लाइन मार लेंगे। परपेंडिकुलर लाइन तुम लोग प्रोटेक्टर, ये डी की मदद से मार सकते हो 90 डिग्री की। ठीक है, 90 डिग्री की लाइन मार लेंगे प्रोटेक्टर से। 90 डिग्री की लाइन मारने के बाद क्या बच्चों, इसको 1 सेंटीमीटर का डैश देंगे। कितने सेंटीमीटर का? 1। यानी इधर से देखो, इधर से तो इधर तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर चाहिए। फिर अब क्या करेंगे, कर्कटक का पॉइंट इधर रखेंगे। कर्कटक जो आता है, कर्कटक का पॉइंट इधर 0 पे रखेंगे और पेंसिल का पॉइंट इधर, पेंसिल का पॉइंट इधर, और पेंसिल का पॉइंट इधर लेने के बाद इधर आर्क मार देंगे ऐसी, और इसको ऐसा ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये आर्क मारने के बाद ये √5 हो गया। ठीक है, अब वैसा ही सेम 3 पे करेंगे। 3 पे अपन प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री की या परपेंडिकुलर लाइन मार लेंगे, 1 सेंटीमीटर का डैश देंगे। फिर अब इधर अपना कर्कटक रखेंगे, इधर पेंसिल और इधर ये आर्क आ जाएंगी। ये दोनों को ऐसा ज्वाइंट कर लेंगे। ये आ गया √10, ये आ गया √10। ठीक है, तुम लोग इसको सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स गिवन। 2 नंबर जो दिए हैं इनके बीच में के 3 नंबर लिखने हैं। ठीक है, चलो अब देखो पहले इसको समझ लो कि भाई एक नंबर लाइन, भाई ये इधर 0, इधर पूरे प्लस नंबर, इधर पूरे माइनस नंबर। तो देखो भाई अब ये पॉइंट 3 है ना, तो अपन लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.3। अब इधर माइनस नंबर आने वाले 0.1 माइनस, ये 0.2 माइनस, 0.3 माइनस, और ये 0.4 माइनस, और इधर आएगा 0.5 माइनस 0.5। तो बच्चों ये और ये नंबर, इनके बीच में के 3 नंबर लिखने हैं। सिंपल, कोई भी नंबर लिख लो। देखो ये 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है उनके बीच में। कोई भी नंबर लिख सकते हो तुम लोग। तुम लोग लिखेंगे भाई -0.4 -0.2, 0 भी आएगा, 0.1। ठीक है, 4 नंबर लिख दिया अपन ने। अब दूसरा प्रॉब्लम बच्चों, अब दूसरे प्रॉब्लम में दिमाग क्या लगाना है मैं तुम लोग को बोलता हूँ। देखो बहुत ईजी है। ठीक है, पहला नंबर क्या है भाई? 3। ठीक है, अब देखो, और दूसरा नंबर क्या है? 3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ना डेसिमल पॉइंट के बाद इधर 2 नंबर है, मतलब इधर भी 2 नंबर ही, ऊपर वाले में भी 2 नंबर होना चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए। अब 2 नंबर तो है नहीं, एक ही नंबर है, तो आगे नंबर नहीं तो इधर 0 लिखने का। यानी भाई 2.3 इज इक्वल टू, याद रखो 2.3 इज इक्वल टू -2.30, और ये तो बराबर है ही। अब मेरे को एक चीज़ बोलो, 30 और 33, 30 और 33 इसके बीच में 3 नंबर है क्या? चेक कर लो। यानी 2.30 है ना वो, और ये 2.33 है। उनके बीच में 3 नंबर है क्या? 30 के बाद 31, 32, 33 नहीं, 2 नंबर ही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो देखो बहुत सिंपल, इधर भी एक 0 आगे बढ़ाने का, इधर भी एक 0 आगे बढ़ाने का। समझ में आया क्या किया? पहले तो देखो इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, ऊपर एक ही नंबर था, तो ऊपर भी 2 नंबर किए। यानी क्या किए? इधर एक 0 लगाए, इधर एक 0 लगाए। पर अब 30 और 33 ये दोनों के बीच में 3 नंबर है नहीं,
तो दोनों जगह एक एक जीरो बढ़ा दिए, एक एक जीरो बढ़ा दिए। अब ये 300 हो गया और ये 330 हो गया। अब इनके बीच में 3 नंबर है तो वो लिख देंगे। तो भाई 3 नंबर देखो, 0.301, 0.302, 0.305, ये हो गए 3 नंबर बीच में के, कोई भी लिख सकते हैं। चलो अब ये वाला भी वैसा ही है, 5.2 और दूसरा नंबर है 5.3। अब देखो 2 और 3 के बीच में भाई 3 नंबर तो है नहीं, तो क्या करेंगे। अब देखो पहले बात तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, पहले वाले के साथ सेम करने की जरूरत है नहीं, है ना। डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर सेम करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5.20 लिखेंगे और इधर लिखेंगे 5.30। एक एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना, 2 और 3 के बीच में 3 नंबर तो है नहीं। तो अब ये 20 हो गया और ये 30 हो गया, 20 और 30। अब इनके बीच में है ना भाई 3 नंबर, तो 5.21, 5.22 और ये 5.29, बीच में कोई भी लिख सकता है, ठीक है। चलो अब अगला ध्यान दो इधर। अब देखो इधर और ये दो नंबर, -4.5, -4.6 नंबर, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर एक ही है ना, इसको भी सेम करने की जरूरत है नहीं। पर 5 और 6 के बीच में 3 नंबर नहीं है, यानी क्या करेंगे बच्चों, इसको एक एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, एक एक जीरो ऐड करना पड़ेगा इसके पहले, जैसा कि है -4.60 है ना, 50 और 60। अब आ गए इनके बीच में के 3 नंबर आ गए भाई, लिख सकते हैं। देखो क्या आएगा, 51 -4.53 -4.57, बीच में के कोई भी लिख सकते हैं, मैंने रैंडमली लिख लिया है ना, तुम लोग भी इसके बीच में के कोई भी लिख सकते हैं। चलो अब अगला टॉपिक क्या है वो समझेंगे भाई। अगला टॉपिक है शर्ट्स। अब शर्ट क्या, तो आप बोलोगे भैया आपने ये जो पहना है ये टी शर्ट है, वो एक ना बटन वाला होता है, वो उसको शर्ट बोलते हैं। ये जो अपन पढ़ रही है ये शर्ट नहीं, ये शर्ट है, SURDS, शर्ट्स। शर्ट्स यानी अंडर रूट, ये अंडर रूट यानी शर्ट। अब बच्चों इसको रेडिकल साइन भी बोलते हैं, याद रखो, ये अंडर रूट की साइन को रेडिकल साइन भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ शर्ट एक क्वेश्चन है आगे आने वाली एक्सरसाइज में, ऑर्डर ऑफ शर्ट किसको बोलते हैं। देखो अगर ये अंडर रूट के इधर कोई नंबर नहीं है यानी 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 है। अब इधर 3 लिखा है, इसके ऊपर लिखा होना चाहिए, ऊपर 3 लिखा है तो ऑर्डर 3 है, सिंपल। अब मेरे को एक चीज बोलो, अगर इधर 5 लिखा है, इधर 20 या कोई भी नंबर है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, इतना सिंपल है ये। अब बेसिक्स टू सॉल्व शर्ट्स। अब शर्ट्स सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी है, पहले वो समझ लेंगे अपन। अगर 2 नंबर है, 5√3 प्लस 3√3, 3√3, ये दोनों अंडर रूट अगर सेम है, प्लस या माइनस जब अपन कर रहे हैं, दोनों अंडर रूट के नंबर यानी शर्ट के अंदर के नंबर सेम अगर है, तो फिर ये बाहर के नंबर का अपन अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, यानी इज इक्वल टू 5 + 3√3, ये दोनों सेम है, एक बार लिख देंगे, 8√3 आ जाएगा। पर अगर ये इधर √3 है और इधर √8 है, ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि अंडर रूट के नंबर अलग है। तो अगर ऐसा माइनस भी रहा तब भी ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट के नंबर क्या है भाई, अलग, ठीक है। माइनस रहा, अंडर रूट के नंबर सेम है तो माइनस हो जाएगा, 5 - 2 √3, एक बार लिखेंगे, यानी ये 3√3, एकदम ईजी चीज़। ये प्लस माइनस के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए क्या है समझ लो। अब 3√2 मल्टीप्लाई बाय 5√3 है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में अंडर रूट के अंदर के नंबर का सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सेम नहीं रहे तब भी ये मल्टीप्लाई होगा। पर अब मल्टीप्लाई कैसा होगा, कौन से नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ईजी, बाहर के नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर के नंबर को अंदर से, यानी अंडर रूट के अंदर के नंबर को अंडर रूट के अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई। अब देखो ये 3 × 5 15, अंडर रूट 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, इतना ईजी है ये। अब बच्चों एक चीज याद रखो, एक ट्रिक है, याद रखनी है आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में। 3√5 है समझ लो, मल्टीप्लाई बाय 2√5, ठीक है। अब देखो ये √5 दोनों सेम आए तो अब क्या होगा ये याद रखना है तुमको। ये तो 6 हो गया और ये √25 की वैल्यू कितनी अपने को मालूम है, 5 × 5 = 25, तो भाई √25 की वैल्यू 5 है,
6 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में कुछ नहीं आएंगे यानी मल्टीप्लाई, ये याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय 5 यानी ये कितना हो गया 30। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, देखो ये √5 मल्टीप्लाई बाय √5, क्योंकि अपने को मालूम है √25 होने वाला है और √25 की वैल्यू कितनी होने वाली है 5। तो अपन आगे आने वाले स्टेप्स में क्या करेंगे, यानी √5 मल्टीप्लाई बाय √5, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, डायरेक्ट 5 लिख देंगे। डायरेक्ट क्या लिख देंगे 5, क्योंकि अपने को मालूम है इसकी वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक ये याद रखनी है। अब देखेंगे शर्ट्स वाले नंबर का डिवीजन कैसे होता है। बहुत ईजी है बच्चों, डिवीजन भी याद रखो। अगर अंडर रूट के नंबर अलग भी है, अंडर रूट के नंबर अलग भी है तो भी डिवाइड हो जाएंगे, तो भी डिवाइड हो जाएंगे। यानी देखो अब ऐसा लिखेंगे इसको 3√8 डिवाइड बाय 2√2, बस इतना याद रखना है। बाहर के नंबर का डिवीजन बाहर, अंदर के यानी अंडर रूट के अंदर के नंबर का डिवीजन उनके अंदर, यानी सेम सेम होगा। यानी देखो इधर अब 2 से 3 तो डिवाइड होगा नहीं, इसको जैसे कि वैसे लिख देंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखो 2 1 2, 2 4 8, यानी क्या किए बस ये दोनों अंडर रूट सेपरेट थे, उसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिए। 2 1 2, 2 2 8, 2 4 8, यानी 3 डिवाइड बाई 2 √4। √4 की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, ये 2 है, बीच में कुछ नहीं, यानी मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा कट, तो बचा आंसर 3। ठीक है, अब और एक चीज़ याद रखनी है, देखो अब समझ लो इधर अंडर रूट ना 52 है, अंडर रूट 52 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म यानी क्या, देखो सबसे पहले तुम लोग को परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, फिर 49, 64, 81, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इतने नंबर तो भी याद होना चाहिए, कम से कम 9 तक। अब ये क्यों, ध्यान दो, ये 52 तो किसका स्क्वायर है नहीं, अपने को मालूम है। 49 भाई 7 का स्क्वायर है, उसके बाद डायरेक्ट 64 ये 8 का है, ये नंबर तो किसका स्क्वायर है नहीं। तो अब ये रूट के बाहर निकलेगा नहीं क्या भाई, इसमें से कुछ नंबर निकल सकते हैं बाहर। अब कैसे निकलेंगे और कौन से निकलेंगे, देखो क्या करेंगे अपन, ये जो नंबर से 1 तो छोड़ दो, सबके टेबल में 1 आता, 4 से 9 से या उसके आगे वाले नंबर से डिवाइड करके, या उनके टेबल में डिवाइड करके, या उनके टेबल में 52 आता है कि वो चेक करेंगे। ठीक है, अब पहले ना 4 के टेबल में देखेंगे, यानी 4 से डिवाइड होता है कि 52, वो चेक करेंगे। देखो 52 डिवाइड बाय 4, 4 1 4, 4 1 4, 5 था, 1 बचा इधर, 12, 3 13, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 52 आएगा। तो भाई इसको ऐसा लिख सकता मैं 13 मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को मालूम है अंडर रूट 4 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 2, तो इसीलिए अपन देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई करके ये जो अंडर रूट का नंबर है वो आता है क्या, अगर आता है तो लिख देंगे। ठीक है, जैसा अभी किया अपन ने, और ये 4 निकल के बाहर हो जाएगा 2, और ये इधर अंडर रूट 13, ये अपने को आगे करना है, ये याद रखना है। बहुत बार हो जाएगा प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस हो जाएंगी, टेंशन नहीं लो। चलो तो अब सॉल्व करेंगे भाई 2.3, ये लेसन की सबसे बड़ी एक्सरसाइज, इजी है बहुत, और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं तुम्हारे यूनिट टेस्ट में, इसमें से पक्का क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से अब इसमें ध्यान देंगे। तो अब देखो, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द शर्ट गिवन बिलो। तुमको बोला था मैंने ऑर्डर किसको बोलते हैं, ये अंडर रूट के ऊपर वाला जो नंबर रहता है इसको ऑर्डर बोलते हैं भाई, इसका ऑर्डर 3 है। अब इधर ध्यान दो, ये 5 जो है ये नंबर के आगे है, ये अपने को ऊपर वाला इधर नंबर चाहिए। अगर इधर नंबर नहीं है तो क्या होता है भाई, इधर 2 होता है, इसके पहले ही बोला। इधर 4 है, नंबर नहीं है इधर, यानी 2। इधर कितना ऑर्डर है भाई इसका 3। एकदम इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर शर्ट्स जस्टिफाई, इनमें से कौन से शर्ट्स है वो जस्टिफाई करो। अपने को मालूम है शर्ट किसको बोलते हैं, अंडर रूट वाले नंबर को, जिसको देखो रेडिकल साइन भी बोलते हैं। ये रूट के अंदर कोई नंबर है तो इसको शर्ट बोलेंगे। अब तुम बोलेंगे भैया ये तो शर्ट है, ये तो अंडर रूट है, ऊपर वो 3 लिखा है, उसका ऑर्डर 3 है, ये शर्ट है। पर ऐसा नहीं, अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिफाई करना है, चेक करना है। अब चेक कैसा करेंगे, देखो ऊपर ऑर्डर कितना है 3। ठीक है, तो अब 3 यानी कोई एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे 51 आता क्या। चलो 2 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट कर, 2 का क्यूब तो भाई 8 है, 2 2 4, 4 2 8, यानी ये तो है नहीं। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 64 होता। यानी भाई कोई भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ऊपर ऑर्डर 3 था ना, तो 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। ऊपर ऑर्डर 4 रहेगा, यानी वो सेम नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे ये अंदर वाला नंबर आता कि नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं आ रहा भाई, देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे भाई, इट इज अ शर्ट, इट इज अ शर्ट, ये वाला नंबर शर्ट है। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके 51 नहीं आ रहा। यानी भाई 51
इज नॉट अ क्यूब, इज नॉट अ क्यूब ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर 51 कोई भी नंबर का क्यूब नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है बच्चों, भाई फोर्थ पावर अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट फोर्थ पावर ऑफ 16। अब अगला क्वेश्चन भाई पावर, अब अगला क्वेश्चन भाई ऊपर ऑर्डर जो है वो 4 है, यानी भाई कोई भी नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करके चेक करना है 16 आता है क्या। 2 से स्टार्ट करो, 2 आ ही जाएगा। देखो ये तो 8 था, इसके पहले भी करे, 8 2 जा 16, यानी भाई 16 आता है अपना 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके। तो भाई ये देखो अब 4 बार मल्टीप्लाई करके तो ये 4 है, तो इसको अब बस 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब भाई फोर्थ पावर ऑफ 2 इज 16। इट इज नॉट अ शर्ट, इट इज नॉट अ शर्ट, इट इज नॉट अ। अब जस्टिफाई करना है तो लिखेंगे 16 इज फोर्थ पावर ऑफ 2, फोर्थ पावर ऑफ 2, यानी 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो इसलिए ये शर्ट नहीं है, क्योंकि ये रूट के बाहर निकल गया। अब ये भाई फिफ्थ, देखो इसका फिफ्थ ऑर्डर है 81, यानी कोई नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई करके तुमको चेक करना है 81 आता है क्या। देखो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके तो 16 आ गया, तो 16 2 जा 32, 32। अब 2 तो है नहीं, 3 को चेक करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 3, ये 27, 27 3 जा और 3 जा, ये तो 9 हो जाएगा। 27, देखो 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 18 में 6 मिलाएंगे 24, बहुत बड़ा नंबर आ गया। यानी भाई ये भी रूट के बाहर नहीं निकलने वाला, क्योंकि कोई भी नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई करके 81 नहीं आ रहा। 5 बार मल्टीप्लाई करके बोला मैंने, 5 से मल्टीप्लाई करके नहीं। ठीक है, देखो ये याद रखना है, 5 से मल्टीप्लाई यानी भाई कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करे, कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करे, वैसा नहीं करना है, एक नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे ऊपर किया अपन ने ये, है ना। तो चलो ये लिखेंगे अपन, इट इज अ शर्ट, इट इज अ शर्ट, SHURD, शर्ट, इट इज अ शर्ट। रीजन क्या है भाई, 81 इज नॉट अ फिफ्थ पावर, अब ऊपर 5 है ना, तो फिफ्थ पावर ऑफ एनी नंबर, ऑफ एनी नंबर, एकदम इजी। ठीक है, चलो आगे क्या है अब, 256 स्क्वायर रूट है बच्चों, अपने को मालूम है ये 16 का स्क्वायर रूट है। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है, 256, यानी 256। ऊपर कुछ नहीं यानी 2 है ना, तो यानी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके 256 आना चाहिए। तो भाई ये तो 16 का है, तो अपन लिख देंगे भाई इधर 16 मल्टीप्लाई बाय 16, यानी ये आंसर 16 है। देयरफॉर इट इज नॉट अ शर्ट, इट इज नॉट अ शर्ट, रूट के बाहर निकल गया तो शर्ट नहीं है। इट इज नॉट अ शर्ट बिकॉज 256 is a square of 16, भाई 16 का स्क्वायर है ये। अब ये देखो भाई पावर ए, अब ये देखो ऑर्डर 3 है, कोई भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके 64 आना चाहिए। 4 को आता है मल्टीप्लाई करके, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो अपन लिख देंगे भाई ये पावर 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी ये बाहर निकल के 4 हो जाएगा। देयरफॉर इट इज नॉट अ शर्ट, इट इज नॉट अ शर्ट, और लिखेंगे 64 इज द क्यूब ऑफ 4, 3 यानी क्यूब, 2 यानी स्क्वायर, 4 यानी फोर्थ पावर, 5 यानी फिफ्थ पावर, ये याद रखना है। ठीक है, चलो आगे आगे, अब आखिरी क्वेश्चन। अब ये प्रॉब्लम देख के डरने की बात है नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है। बस याद ये रखो, ये अंडर रूट जो है 22 किसका स्क्वायर है नहीं, 7 भी किसका स्क्वायर है नहीं। ये स्क्वायर क्यों बोले अपन ने, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, सॉरी ऑर्डर कुछ नहीं है, यानी ऑर्डर कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो भाई देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे भाई, इट इज अ शर्ट, इट इज अ शर्ट, क्योंकि भाई 22 and 7 आर नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, सिंपल। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ शर्ट्स इनटू लाइक शर्ट्स एंड अनलाइक शर्ट। लाइक शर्ट किसको बोलेंगे, अनलाइक शर्ट किसको बोलेंगे, बहुत इजी है बच्चों। अंडर रूट 3 और 5 अंडर रूट 3 ये लाइक शर्ट है, क्योंकि इनके जो शर्ट वाले नंबर है, अंडर रूट वाले नंबर है, वो सेम है। अगर नहीं रहेंगे तो नॉट लाइक शर्ट। ठीक है, दे आर अनलाइक शर्ट जिसको बोलेंगे अपन। चलो अब ये 52 देखेंगे तुम लोग, और ये 13 देखेंगे, तुम तो बोलेंगे भाई ये तो नॉट लाइक शर्ट है, सॉरी अनलाइक, ये तो अनलाइक शर्ट है। पर जैसे तुमको बोला सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर से। ये 52 का ही एग्जाम्पल लिए थे अपन ने। देखो क्या था भाई, ये 13 मल्टीप्लाई बाय 4
52 आया था, और ये तो है ही 5√13। देखो अब 13 तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, 4 बाहर निकल के 2 हो गया, 2√13 और 5√13, तो अब अंडर रूट 13 सेम हो गया, यानी भाई दे आर लाइक शर्ट, दे आर लाइक शर्ट, ये तो लाइक शर्ट है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। चलो आगे, अब 68 है। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से तुम लोग को याद है ना, स्क्वायर नंबर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सबसे पहले 4 से देखेंगे कि 4 से ये डिवाइड होता है क्या, भाई होएगा क्या नहीं। 4 1 जा 4, 2 बचे 28, 4 7 जा हो गया भाई। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 4। ऊपर जो आंसर आया नीचे जिससे डिवाइड करे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मतलब जिसको डिवाइड किया वो आंसर आता है, ये याद रखो हाँ। चलो, और ये 5√3। अब ये 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, 17 5√3। ये 4 बाहर निकल के 2 कैसे हो रहा, 2 का स्क्वायर 4 है, तो याद रखो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 है, तो अंडर रूट 9 की वैल्यू 3। इस तरीके से ये काम करता, ठीक है। अब ये 17 देखो 4 के टेबल में आएगा नहीं, 9 के टेबल में भी है नहीं 17, आगे 16 है, 4 4 16, 16 के टेबल में भी है नहीं, तो यानी भाई ये अपना तो इधर आगे होने नहीं वाला, तो ये अनलाइक शर्ट है। तो भाई दे आर अनलाइक शर्ट। चलो भाई आगे, अब ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 18 है, पर इसको सॉल्व करके देखेंगे। भाई अंडर रूट 18 मेरे को मालूम है 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18, 7 और 2 4 मल्टीप्लाई है, ये अंडर रूट 9 बाहर निकल के 3 हो गया, ये अंडर रूट 2 7 अंडर रूट 2, यानी ये 12 अंडर रूट 2 और 7 अंडर रूट 2। भाई अंडर रूट 2 सेम है, तो इसलिए दे आर लाइक शर्ट, दे आर लाइक शर्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अरे अगला क्वेश्चन तो अपन ने एक ही लिखा है, चेक करना पड़ेगा। 6√3, तो भाई मिल गया नंबर 19√12, 6√3। चलो भाई इसको सॉल्व करेंगे। 12 4 के टेबल में आ रहा है, तो भाई 4 × 3 कर सकते हैं, 3 तो कोई टेबल में आएगा नहीं है ना, प्राइम नंबर। ये क्या 19 मल्टीप्लाई बाय 2, अंडर रूट 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, 3 और ये 6√3। भाई ये तो हो गया 38, पर मेन मकसद तो अंडर रूट वाले नंबर सेम आए या नहीं वो देखना है। आ गए तो इसको बोलेंगे इट इज, या दे आर, सॉरी दे आर लाइक शर्ट्स। चलो भाई अगला 22, 4 के टेबल में नहीं है, 9 के टेबल में नहीं है, 9 के बाद क्या आएगा भाई 4 4 16, 16 के टेबल में भी नहीं है, फिर 25 के टेबल में तो कहाँ से आएगा, तो यानी ये तो कुछ होने नहीं वाला, जैसे कि वैसे ही लिख देंगे। 33 4 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 16 के टेबल में 32 है, 33 नहीं है। आगे भाई 25 उसके टेबल में कहाँ से आएगा, 50 आएगा, 2 नंबर पे, यानी ये भी तो है नहीं। तो भाई इसको तो अपन बोल देंगे ये अनलाइक शर्ट है, दे आर अनलाइक शर्ट्स, ठीक है। चलो आगे, अंडर रूट 5 अंडर रूट 75। तो भाई अब ये अंडर रूट 5 तो कुछ होने नहीं वाला इसका, 4 के टेबल में है नहीं, 9 के टेबल में चेक नहीं करेंगे अपन, आने वाला नहीं। 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 के टेबल, 3 के 9 के टेबल, 16 का टेबल छोड़ो, 25 50 75, बहुत ईजी है ना। 25 बाहर निकल के 5 होएगा, तो ये 5 अंडर रूट 5, ये 5 अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 है, यानी ये भी क्या है भाई, दे आर नॉट लाइक, या अनलाइक, सॉरी नॉट लाइक नहीं, नॉट लाइक ये बोर्ड है अपन, अनलाइक शर्ट्स, दे आर अनलाइक शर्ट्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग शर्ट्स। इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी क्या चेक करेंगे भाई 27 कोई परफेक्ट स्क्वायर के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 के टेबल में तो आएगा नहीं, 9 के टेबल में आ रहा है, तो भाई 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 बाहर निकल के 3 हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो गया भाई सिंप्लीफाई। चलो अगला प्रॉब्लम 50। भाई 50 अपने को मालूम है 25 इंटू 250 होएगा, और 25 बाहर निकल के 5 होएगा, ठीक है, हो गया भाई आंसर। अब 250, तो भाई 25 × 10, सिंपल, 25 बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 5, 5 अंडर रूट 10, 10 चेक करो, 4 के टेबल में नहीं आ रहा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, आगे क्या देखेंगे नहीं अपन, क्योंकि कहाँ से आने वाला आगे के टेबल में 10। चलो 1 1 2, पहले 4 के टेबल में चेक करेंगे, 1 1 2
4 2 जा 8, 3 बजे 32, 8 नंबर पे आ रहा है भाई, तो 28 नंबर पे, यानी 28 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, 2 और ये 28, और 28 भी 4 के टेबल में आता। तो आगे देखो कैसा करेंगे अभी, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 28, अब फिर से 4 बाहर निकल के 2 होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 7। तो भाई ये कितना हो गया, 4 अंडर रूट 7 हो गया भाई। 7 को आगे अपन देखेंगे, 4 के टेबल में आएगा नहीं, 9 के टेबल में तो कहाँ से आएगा, खत्म। ये हो गया अपना सिंप्लीफाइड। चलो आगे 16, ये तो 4 के टेबल में आ रहा है ना भाई, 4 इंटू 4 और ये 2 42, देख लो 168 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, यानी 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंडर रूट 42, 42 4 के टेबल में आएगा नहीं, 9 के टेबल में है नहीं, 16 के टेबल में है 16, 32 48 है नहीं, आगे 25 के टेबल में तो रहेगा नहीं, 50 उसके आगे का चेक नहीं करेंगे, 36 के भाई 72 आएगा, मतलब है नहीं, ये हो गया सिंप्लीफाई, 2 अंडर रूट 42। ठीक है, चलो आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शर्ट। इसको कंपेयर करना है, कंपेयर यानी क्या मालूम, कि देखो ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन इक्वल है। ठीक है, अभी जिधर ये माउथ ओपन है इधर वाला, यानी इधर वाली साइड बड़ी, अब इधर अगर तुम लोग माउथ ओपन रख रहे हो तो इधर वाली साइड बड़ी है ना, ये भाई ये तो 6 7 से अपन पढ़ते आ रहे हैं। चलो, पर अब इसको अंडर रूट वाले नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, या कौन से दो नंबर इक्वल है। तो देखो बहुत ईजी, 7 अंडर रूट 2 बॉक्स बनाओ भाई, 5 अंडर रूट 3, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करने का, दोनों का क्या करने का, स्क्वायर। सिंपल, जितने भी बार जब अंडर रूट हटाने का रहेगा याद रखो तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाते, ये याद रखो। कैसे, तुम लोग को दिखाता, अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी क्या, कि अंडर रूट 2 को भाई अपन 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा, और अंडर रूट 2 का आंसर, अंडर रूट 4 का आंसर कितना आएगा 2, तो भाई डायरेक्ट इधर ही कैंसिल कर देंगे, आंसर आएगा 2। ठीक है, ऐसा याद रखने का। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले 7 का स्क्वायर ये 49 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, भाई ये आया 98, और ये वाला नंबर आया 75। तो कौन सा नंबर बड़ा है भाई, ये नंबर बड़ा है, इधर माउथ ओपन रहेगा मतलब, तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, मतलब भाई ये 7 अंडर रूट 2 ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है। ठीक है, चलो अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या है, देखो ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो भाई कोई नंबर है नहीं बाहर, तो इसका स्क्वायर हटाने की ज़रूरत है भी नहीं अपने को, क्योंकि इधर तो बाहर नंबर थे ना ये 7 और 5, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। इसमें तो कुछ है नहीं बाहर नंबर, तो भाई ये बड़ा नंबर दिख रहा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। ठीक है, कंपेयर करना था। अब देखो फिर से, अब इसको अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पहले 2 अंडर रूट 7, ठीक है, और ये क्या है भाई 28। चलो अब पहले तो इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको करेंगे स्क्वायर, इसको करेंगे स्क्वायर, 28 का भी स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी सिर्फ 7 बचेगा, और इधर आया ये 28, अब ये 28 और ये भी आ गया 28, यानी इक्वल है, क्या है भाई इक्वल, बहुत ईजी। ठीक है, चलो अगला। अब 5 अंडर रूट 5 बॉक्स 7 अंडर रूट 2, सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, अंडर रूट वाले नंबर दिख गए तो स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, अब आगे भाई 7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये याद रखो, ये हो गया 125, और ये होगा भाई 98, इसके पहले भी किए, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, और ये बड़ा है, बहुत ईजी। चलो आगे, अब ये भी वैसा ही करना है, यानी 4 अंडर रूट 42 पहले लिखेंगे, पहले बॉक्स बना देंगे, और ये इधर ये ऐसा 4 अंडर रूट 42, इसका भी स्क्वायर, बॉक्स 9 अंडर रूट 2, इसका भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भाई कितना होगा 16, अंडर रूट 42 का स्क्वायर 42, 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, चलो इसको अब देखो, लॉजिकल बात है, ये दोनों नंबर बड़े हैं इनके मुकाबले। ठीक है, देख लो ये आएगा भी तो भी कितना आएगा, ये 2 और ये कितना आएगा भाई 16, ये नंबर तो बहुत बड़ा आएगा ना उसके मुकाबले, यानी भाई ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, देखो यही आएगा। चलो 42 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 2 जा 32, 16 4 जा 64, 64 में 3 मिलाएंगे तो कितने होंगे 67, 672, ये नंबर बड़ा, जैसे बताओ ये नंबर बड़ा। चलो अब आगे क्या है, ये 5 अंडर रूट 3 और ये 9,
5√3 का ब्रैकेट स्क्वायर और 9 का भी स्क्वायर, 25 आएगा 5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 है, 9 लिख दिया, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब अंडर रूट नहीं है, 9 का स्क्वायर ये 81, ये 75 और इधर आया 81, यानी ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ठीक है। चलो आखिरी प्रॉब्लम, अब भाई 7 और इधर है 2√5, देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा। चलो इसका करेंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर भाई 49, 2 का स्क्वायर कितना है 4, √5 की वैल्यू, √5 के स्क्वायर की वैल्यू 5, अंडर और स्क्वायर कैंसिल हो जाते, 49 और ये 20, यानी ये नंबर बड़ा है, तो ये ऊपर सब ऐसे ही सिंबल आगे ऊपर कॉपी होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई करना है। देखो अब ये दोनों नंबर सेम है ना, इसको एक बार लिखेंगे, 5 8, इसके पहले करे अपन ने, ये ऊपर बेसिक में देख लिए, 8 और 5 मिलाएंगे कितने होंगे भाई 13, तो इसका आंसर है 13√3, ठीक है। चलो आगे, अब इधर तो भाई बहुत सारे नंबर्स है, पहले देखो, पहले तो चेक करेंगे ये दोनों नंबर √5 सेम है, तो पहले तो इनका कर लेंगे, 9 - 4 और ये √5 और इधर जो नंबर बच गया ये 125। बच्चों 125 25 के टेबल में आता है ना, 25 × 5, इसको ऐसा लिख देंगे क्योंकि अपने को मालूम है 25 बाहर निकल के 5 हो जाएगा। चलो ये अब 5 √5 इसका आंसर आ गया और ये भी 5 √5, अरे देखो अब वापस से अंडर वाले नंबर सेम आ गए, तो अब क्या है भाई प्लस करेंगे, तो 5 + 5 √5, यानी ये हो गया भाई 10 √5, ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में तो सारे अंडर रूट के नंबर अलग अलग है, ठीक है, तो पहले चेक करना पड़ेगा। देखो 4 1 4 4 2 8 है ना, तो ये 4 × 1 2 12, 4 48 होता है, ठीक है, माइनस, अब देखो ये 9 × 3 9 × 3 माइनस √3, ये भाई 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, √12 माइनस ये 3 √3 माइनस √3, ये हो गया भाई कितना 14 √12, पर √12 का अपन 4 × 3 लिख सकते हैं, इधर अंडर सेम है, यानी ये दोनों का अपन देखो इसके आगे कुछ नंबर नहीं है, यानी 1 रहता है, याद रखो इसके आगे कुछ नंबर नहीं यानी 1 है। तो अब ये -3 -1 है ना, इसको अपन सॉल्व करेंगे और ये √3 जो सेम है उसको एक बार लिखे, तो ये 14 × 2 √3 और ये हो जाएगा -4 √3 है ना, इसको सॉल्व किया, इसका आंसर -4 आया। ये 28 √3 -4 √3, 28 √3 -4 √3, ठीक है। तो चलो अब ये √3 सेम हो गया ना, इसको एक बार लिखेंगे अपन और ये बाहर के नंबर को माइनस करेंगे, तो चलो 28 में से 4 गए, कितने बचेंगे 24 24, तो आंसर आ गया 24 √3, ठीक है। चलो अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम क्या है, अगले प्रॉब्लम में अंडर रूट सारे सेम है, पर इधर एक नंबर जो तुम्हारा है वो है फ्रैक्शन नंबर, तो डरने की बात है नहीं, इधर भैया है तो डरने की बात है नहीं, बहुत सिंपल है, बस ध्यान दो। देखो पहले तो अपन क्या करेंगे, इधर कुछ नहीं यानी 1, यानी 1 - 3 √5 + 2, ये सब एक जगह पे लिख देंगे और इसको अपन √7 लिखेंगे बाहर क्योंकि सब सेम है, ठीक है। अब पहले ये दोनों का प्लस करेंगे, ठीक है, 1 + 2, ये कितना हो जाएगा भाई 3 -3 √5, ये जो बच गया जैसे कि वैसे नीचे लिख देंगे। अब नीचे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अगर नहीं मालूम है तो ध्यान दो, 5 × 3 करेंगे, 1 × 3 करेंगे और नीचे ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखो कैसे, 5 3 = 15, बीच में माइनस है, इधर -1 3 = 3 और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 1 = 5, कुछ इस तरीके से नंबर दिखा। √7, अब 15 में से 3 गए तो बचे 12, 12 √5, 5 और 12 दोनों कोई भी टेबल में आते नहीं सेम टेबल में और दोनों एक दूसरे से डिवाइड होंगे नहीं, वैसे कि वैसे रखेंगे उसको। 12 √5 12 / 5 √7, ये तुम्हारा आंसर है। अब आगे मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी भाई अंडर रूट में से अगर कोई नंबर बाहर निकलता है तो उसको निकाल लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, अगर इजीली सॉल्यूशन चाहिए तो देखो पहले ही इनको तुमको बोला था मैंने, बाहर के नंबर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर कुछ नहीं, इधर यानी 1 है, आगे है ना इसके कुछ नहीं यानी, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाहर होगा और ये अंडर रूट के अंदर के नंबर का मल्टीप्लिकेशन अंदर साथ में होगा। पर मल्टीप्लाई करने के पहले ही अपन क्या करेंगे, इनमें से कोई नंबर बाहर निकल रहे अगर तो उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो 3, ये 12 अपने को मालूम है 4 के टेबल में आ रहा है भाई 12, मल्टीप्लाई बाय 1 तो है इधर अंडर रूट 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाय ये 9 की वैल्यू, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, 3 1 जा 3 और ये 2, अब ये 6 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखो अब इजी हो गया, ये 6 और ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 सा कितना आएगा 18, और भाई 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा भाई 6, 6 बाहर निकलने नहीं वाला, 4 के टेबल में है नहीं, 9 के टेबल में अपन चेक करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है इसका 18 अंडर रूट 6। ठीक है, आगे फिर से 12 है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 15 जो है बच्चों 4 के टेबल में है नहीं, 9 के टेबल में भी है नहीं, 16 के टेबल में अपन चेक नहीं करेंगे क्योंकि आएगा ही नहीं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट 15 है ना, तो ये 4 बाहर निकल के 2 हो गया बच्चों। अब ये हो गया 6 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट 15, बाहर के नंबर की मल्टीप्लिकेशन बाहर, अंदर के नंबर की मल्टीप्लिकेशन अंदर, 6 7 जा होते हैं 42, और भाई 3 इंटू 15 है ना, ये डायरेक्ट लिखे तो भी चला होता, ये हो गया 45, 45 9 के टेबल में आ रहा है बच्चों है ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, अब 9 बाहर निकल के कितना हो जाएगा, 9 बाहर निकल के 3 और ये 5, अब देखो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो ये आंसर आ गया बच्चों 126 अंडर रूट 5। अब तीसरा प्रॉब्लम बच्चों देखो भाई 3 ये 8 है बच्चों, इधर 4 इंटू 2 8 होता है, अंडर रूट 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, 4 बाहर निकल के 2 हो गया, 6 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, यानी अब देखो 6 इधर कुछ नहीं 1, 6 1 जा 6 और ये कितना हो जाएगा भाई 10 है ना, 10 तो भाई ना 4 के टेबल में है ना 8 के टेबल, 10 तो भाई ना 4 के टेबल में है ना 9 के टेबल में है, तो ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर। आखिरी प्रॉब्लम भाई 5 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होते हैं, और इधर भी भाई 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो बच्चों 5 इंटू 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया 10 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 2। सिंपल देखो ये अंडर रूट 2 कितना होगा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आने वाली 2, तो अपने को मालूम है, तो पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 40 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 वो डायरेक्ट लिख दिए, आंसर आ गया 80। ठीक है, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड एंड राइट द आंसर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, डिवाइड कर लेंगे। 98 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 अपने को मालूम है इसको सेम लिखने का ऐसा। अब ये भाई देखो 4 जा 8, एक बच गया, 9 जा 18, यानी ये अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों 7, 7 7 जा 49, अंडर रूट 49 7। अगला क्वेश्चन क्या है देखो 125 डिवाइड बाय अंडर रूट 50। ठीक है, साथ में लिखेंगे इसको 125 डिवाइड बाय 50। बच्चों ये दोनों 25 से डिवाइड हो रहा है, दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये होगा 5, ये होगा 2। अब ये आगे अपन डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि वैसे ही रहेगा है ना अंडर रूट के अंदर। चलो अब इधर कितना है भाई, अंडर रूट 54 डिवाइड बाय अंडर रूट 27, 27 का डबल करो 54 आता। देखो अब इसको ब्रेक डाउन कैसे करने का, 27 है ना उसको 25 करो, 25 का डबल 50, इसके आसपास है ना। अब बच गए 2, 2 का डबल 4, तो भाई अब ये 50 और ये 4 54 हो गए, यानी देखो हर टाइम 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो यानी 27 का डबल 54 हो रहा है। ठीक है, सर लॉजिक लगाने का। चलो अब तो भाई ये हो गया 54 डिवाइड बाई 27, ये कट कर दिए अपन ने, तो आंसर आया अंडर रूट 2, ये 1 और ये 2, जैसे अपन ने लॉजिक लगाया पहले है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो भाई 310 डिवाइड बाय 5, इसको डिवाइड करेंगे, 6 जा 30, एक बचा, ये 0 2 जा, यानी इधर आएगा भाई
√62, √62 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, चेक करेंगे 62 भाई 4 के टेबल में 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, अब दो नंबर दो बच गए, 22 नहीं है 4 के टेबल में, 9 के टेबल में नहीं है 62, 16 के टेबल में भी नहीं है 64 है, 25 के टेबल में नहीं, 36 के टेबल में 72 आएगा, 49 के टेबल में तो कहाँ से आएगा, तो इसका मतलब अपन मतलब चेक नहीं करेंगे आगे, हो गया भाई ये √62 बाहर नहीं निकलेगा, अपना आंसर आ गया। तो ये था आंसर। अब अलग प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। डिनोमिनेटर रैशनल नंबर नहीं रहेगा, उसको बनाना है। बहुत सिंपल है बच्चों, डिनोमिनेटर √5 है, ये इरैशनल नंबर है। अब इसको रैशनल कैसे बनाएंगे, अपने को पता है बच्चों कि भाई अगर √5 है तो इसको √5 से ही मल्टीप्लाई करो तो √25 आता, और इसकी वैल्यू 5 है तो यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे √ तो ये इसका आंसर 5 आएगा, ये रैशनलाइज हो जाएगा। पर नीचे मल्टीप्लाई करें तो याद रखो ऊपर भी वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो यानी अपन क्या करेंगे, इधर ये √5 को तो √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एडजस्टमेंट के लिए ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों कट होके 1 हो जाए, पर अपन कट करेंगे नहीं, एडजस्टमेंट करना है अपने को, ठीक है। चलो तो अब ये हो गया 3 √5 और ये हो गया √5 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √5, 5 हो गया ना √25, उसकी वैल्यू कितनी है भाई 5, ठीक है। चलो अगला प्रॉब्लम, √14 है सिंपल, यानी 1 √14, इसको अपने को ऊपर भी √14 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √14 से मल्टीप्लाई, √14 वन जा √14, ये हो जाएगा 14, √14 इंटू √14 14, यानी देखो कितना आंसर आएगा 196 आएगा, √196 की वैल्यू कितनी है 14। अब यहाँ पे √7 है, 5 √7 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ऊपर और नीचे √7 से, यानी ये 5 √7 और ये हो गया 7। बहुत ईजी प्रॉब्लम है बच्चों। अब आखिरी के दो प्रॉब्लम बचे हैं, 6 डिवाइड बाय 9 √3, अब इधर √3 है, ठीक है। तो अब इसको √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया 6 √3 और ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √9, √9 की वैल्यू कितनी है भाई 3, ठीक है। अब ये देखो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, यानी 2 डिवाइड बाय 9 √3, ये तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म है और डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है ना। चलो अब आगे 11 √3, यानी √3 है तो भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड √3 से करेंगे, ये 11 √3 आ गया, आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन, इसका वैल्यू 3, √9 का वैल्यू 3 है ना, 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, √9 की वैल्यू 3, ठीक है। चलो अब बच्चों 1.4 एक्सरसाइज, बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और एक प्रॉब्लम है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अपने को पता ही है वो क्या करना होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में, यानी अपने को √ का नंबर उधर से हटाने का, पर इधर थोड़ा सा अलग ट्रिक करनी है कुछ। क्या ट्रिक है, क्या फॉर्मूला लगने वाला है उसमें एक बोल दूंगा, बहुत ईजी है, बस अब ध्यान दो इधर। चलो अब √3 को तुमको मल्टीप्लाई करना है √7 माइनस √3 से, तो कैसे होगा, पहले ये इसके साथ यानी √7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक बार सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, √3 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय माइनस √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 21 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस √9 है ना, 3 3 9, और ये भाई 9 की वैल्यू तो √9 की वैल्यू तो 3 है, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, इतना सिंपल था ये। अब ये इसमें कुछ नहीं, बस √2 उधर लिखा है वैसा ही करना है, अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई √2 मल्टीप्लाई बाय √5, ये होता है √10 माइनस एक प्लस एक माइनस, मल्टीप्लीकेशन माइनस में आएगा। अगर बेसिक की दिक्कत है, ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस या प्लस माइनस का क्या होता है, तो इस ही चैनल पे दो लाइव है, ठीक है, जिसमें बेसिक मैथ्स पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर बेसिक मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो वो 2 वीडियो जाके चेक कर लो, लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लो। वो देखने के बाद तुम्हारी मैथ्स की ये दिक्कत तो पूरी खत्म हो जाएंगी, प्लस माइनस की, मल्टीप्लिकेशन की, और भाई ये जो अपन ने ऊपर एक जो फ्रैक्शन नंबर वाले डिविजन्स किए थे उसकी भी, ठीक है। तो चलो अब ये सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा √14, √10 4 के टेबल में नहीं है, 9 के टेबल में नहीं है, तो भाई ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये भी 4 के टेबल में नहीं है, 9 के टेबल में नहीं है, तो ये भी बाहर निकलेगा नहीं। आगे 16 है, 16 तो अपन चेक नहीं करेंगे, तो भाई ये तो ऐसा के ऐसा ही रहेगा। चलो अगला क्या है, अब अगला देखो क्या है भाई, ये 2 नंबर है और इधर भी 2 नंबर है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन। चलो इसको अच्छे से लिखेंगे अपन, 3 √2 मल्टीप्लाई बाय 4 √3, अब प्लस 3 √2, इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, याद रखो,
मल्टीप्लाई बाय -√2। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर नीचे लिखता हूँ, -√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3 -√3 मल्टीप्लाई बाय -√2। चलो अब ये जोड़ियाँ है, इनको मल्टीप्लाई करना है। पहली जोड़ी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा भाई 12 √6, 2 3 ज़ा 6 हो गई मल्टीप्लिकेशन की जोड़ी। अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई बाय इसके आगे कुछ नहीं 1 है, 3 1 ज़ा 3, एक प्लस एक माइनस, माइनस होगा -3 √2 इंटू √2 अपने को मालूम है 2 होगा, डायरेक्ट लिख दिया इधर अपन ने। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो भाई -4 √3 इंटू √3 इसकी वैल्यू 3 आएंगी। -1 इंटू, देखो अब इधर भी कुछ नहीं यानी -1, इधर भी कुछ नहीं यानी 1, ये माइनस तो आगे ही है, -1 इंटू -1 ये +1 √3 इंटू 2 √6। ठीक है, तो चलो अब देखो ये √6 सेम है ना, तो इसको साथ में लिखा जाएगा, 12 + 1 √6 है ना। सिंप्लीफाई में अपन ने पहले भी देखे प्लस में √ सेम रहेंगे तब प्लस करते हैं अपन। अब ये दोनों, ये हो गया भाई -6 और ये हो गया -12। अब देखो तो ये 13 √6 और ये भाई -18, माइनस माइनस प्लस होता है ना। ठीक है, तो चलो ये आ गया आंसर, इसको आगे तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब आगे क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब मैं तुमको जो फॉर्मूले की बात कर रहा था वो कौन सा फॉर्मूला है याद रखो। देखो फॉर्मूला है भाई, इधर ही लिखता हूँ, देखो a + b a - b, तो ये होता है a² - b²। ये फॉर्मूला अपने को लगाना है इसको रैशनलाइज करने के लिए। सिंपल है, देखो इधर नीचे एक नंबर जो है ये a और ये नंबर जो है वो b। ठीक है, तो अब इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट के साइंस हटाने हैं, तो अपने को 7 का भी स्क्वायर, √7 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, √2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। तो ये कब होगा बच्चों, जब a + b और a - b को मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा। इधर प्लस तो है, अपने को माइनस लिखना पड़ेगा, पर अपने को मालूम है डिवाइड करें तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता। तो भाई इधर क्या करेंगे, 1/7 प्लस √2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस √2 से, 7 माइनस √2 से। तो भाई क्यों करना पड़ा ऐसा कि ये a हो गया, ये प्लस b, ये a माइनस b। तुम लोग इसको लिख सकते क्या भाई, a² - b², ऊपर 1 से मल्टीप्लाई यानी सेम रहेगा, नीचे a का स्क्वायर यानी a क्या है भाई 7, √7 है सॉरी, √7 का स्क्वायर माइनस b क्या है भाई 2 है, √2 का स्क्वायर। ऊपर का नंबर तो कुछ होगा नहीं, दोनों √ अलग अलग है, प्लस होंगे नहीं, 7 का 49 आएगा, माइनस ये कितना आने वाला भाई, 7 का 49 नहीं आएगा बच्चों, √7 आएगा और ये 2 आएगा है ना, अंडर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, √7 माइनस √2 डिवाइड बाय 5। ये होगा तुम्हारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज, यानी रूट के बाहर निकल गया। बहुत सिंपल है, देखो अब यहाँ पे देखो ये माइनस है ना, तो यानी सेम अपने को क्या करना है प्लस। अब जब प्लस रहेगा तो सेम नंबर माइनस के साथ लेंगे, और जब माइनस रहेगा तो सेम नंबर क्या करेंगे प्लस के साथ लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। बहुत ईजी। चलो 3, अब ये 2 √5 माइनस 3 √2, क्योंकि माइनस है तो अभी अपन क्या लेंगे भाई प्लस लेंगे है ना, प्लस 3 √2। फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं बस अपन है ना, ताकि वो स्क्वायर हो और स्क्वायर रूट क्या हो जाए भाई कैंसिल। तो देखो अब 3 से तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 √5 प्लस 3 3 ज़ा 9 √2, और ये दोनों तो क्या आएगा भाई 2 √5 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का स्क्वायर है ना। अपन ने a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करना है, a + b a - b, पहले माइनस बाद में प्लस आया कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन, चाहे तुम लोग 3 × 2 करो या 2 × 3 करो, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है। ठीक है, तो ये 6 ही आएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन में उल्टा पुल्टा लिखे तब भी आंसर सेम आता। ठीक है, तो चलो अब ये ऊपर तो प्लस होगा नहीं क्योंकि अंडर दोनों अलग है, 6 √5 प्लस 9 √2, जैसी की वैसी, 2 का स्क्वायर कितना है भाई 4, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2। भाई आगे क्या आएगा, ऊपर का नंबर तो जैसी की वैसे, और ये 20 माइनस 18 यानी 6 √5 प्लस 9 √2, इसको अभी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आया 2। ठीक है, तो अब ये आगे डिवाइड होगा नहीं, ये आगे सॉल्व होगा नहीं, ये अपना आंसर आ गया। अब अगला
मेरे को जल्दी से बोलो, इधर प्लस है तो भाई तुम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? सिंपल चीज बच्चों, तुम लोग अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? इधर प्लस है तो सेम नंबर लेंगे, बस माइनस से, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यानी 4 डिवाइड बाय 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और ये 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, है ना। ये ए बी तुम लोग को मिल गया, 7 ए है और बी क्या है 4 अंडर रूट 3। अब देखो ये 4 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 7 ज़ा 28 प्लस 4 ज़ा 16, ये अंडर रूट 3 जैसी की वैसी, डिवाइड बाय, देखो अब 7 का भी स्क्वायर आएगा, माइनस लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर। ऊपर का नंबर तो कुछ नहीं होने वाला भाई, मतलब जैसा है वैसे ही रखेंगे, क्योंकि इधर अंडर रूट 3 है, इधर अंडर रूट 3 नहीं है आगे, है ना। चलो तो अब ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो भाई ये कितना हो गया 49 माइनस ये होता है भाई 48, हाँ 48 1, ठीक है, तो 1, ये इसका आंसर आ गया 1। चलो आगे, अब आखिरी प्रॉब्लम है, अब ध्यान दो, इधर प्लस है ना इधर, तो अभी माइनस लेंगे, यानी सिंपल अंडर रूट 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। ऊपर ध्यान से देखो, ये सेम नंबर दो बार है ना बच्चों, सेम नंबर दो बार है, अंडर रूट 5 माइनस 3। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता, देखो ध्यान दो, स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख सकता मैं, डिवाइड बाय, और ये तो अपने को मालूम है फॉर्मूला, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। भाई इसका देखो, अब इसका भी एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए तुम्हारा 5 है, बी तुम्हारा 3 है, अंडर रूट 3। चलो तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए का स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, देखो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और नीचे तो अपने को मालूम है ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल। चलो अब आंसर क्या आएगा, 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 अंडर रूट 15 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। अब इधर आगे ध्यान दो बच्चों, ये दोनों का तो सॉल्यूशन होगा ना, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 8, 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 2। अब ध्यान से देखो, ये 2 और ये 8 और 2, ये 8 और 2 में से अपन ये 8 और 2 में से अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये 8 और 2 में से अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो भी अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो इधर 4 बचेगा, 2 4 ज़ा 8 है ना, और ये 2 कॉमन निकाल दिया तो कुछ भी नहीं बचा, यानी बस इधर माइनस अंडर रूट 15 बचा, इधर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फाइनल आंसर आया 4 माइनस अंडर रूट 15। बच्चों देखो ये 4 2 ज़ा 8 है ना, और ये 2 1 ज़ा 2, तो इधर से ये 2 और ये 2 कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकाल दो, इधर क्या बचेगा 4, देखो इधर 4 और ये माइनस अंडर रूट 15 बचा, क्योंकि ये 2 तो अपन ने क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए इधर, है ना। ठीक है, चलो आगे, यानी ये आंसर है अपना। अब आखिरी एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, इसमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू है और मॉड्यूलस है। ये क्या है ये समझेंगे, देखो ये जो है ना, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलता है, यानी क्या, देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन सिंपल, 15 माइनस 2 कितना आएगा भाई 13, पर ये मॉड्यूलस में निकलने का, मॉड्यूलस में लिखने का, मॉड्यूलस में लिखने के बाद ये जब बाहर निकलेगा तब भी 13 ही रहेगा। पर अगर ये वैल्यू अगर -13 आई होती इसके अंदर, तो बाहर निकल के फिर भी 13 ही लिखे होता है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस में से जब नंबर बाहर निकलेगा तो बस उसका ओरिजिनल नंबर रहेगा, माइनस हट जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई है तो ये -28 हो गया, 7 4 ज़ा 28 पर माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। अब ये माइनस का नंबर बाहर निकल के भी क्या होगा, प्लस, जैसे बोला था स्टार्टिंग में। चलो अब ये 4 माइनस 5, 4 माइनस 9, 9 में से 4 गए, 5 बच्चे, बड़ा नंबर 9 है, 9 के आगे माइनस है तो इधर माइनस, पर ये मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू जब बाहर निकलेंगी मॉड्यूलस के तो ये हो जाएगा प्लस नंबर। ठीक है, इतना सिंपल था ये। आगे अब ध्यान दो, सॉल्व करना है, पर अब ध्यान दो, ये सॉल्यूशन मतलब इसका जो आंसर है ये 1 है, पर अपने को मालूम है
ये आंसर माइनस भी आ सकता और प्लस भी आ सकता। ऊपर ही देख के अपन ने देखो माइनस आंसर आया था इसका, तो अपन ने इसको प्लस लिखे, तो यानी आंसर दो आ सकते, एक प्लस भी और एक माइनस भी। बच्चों ये इज इक्वल टू के आगे का आंसर याद रखो, एक प्लस भी आ सकता और माइनस भी आ सकता अगर मॉड्यूलस में से बाहर निकालेंगे तो सिंपल अपन लिखेंगे 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -1 और इसको सॉल्व करेंगे, इसके दो वैल्यू आएंगे। चलो 3x ये माइनस है, उधर जाके हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 2। देखो ये बेसिक मैथ्स है, ये प्लस अगर इधर है तो उधर जाके माइनस होता, मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड होता, बीच में कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होने वाला। अगर इसकी दिक्कत आ रही है तो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ वो बेसिक मैथ्स के वीडियो देख लो, ये तुमको कभी फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएंगी और ये तुमको आगे लगने ही वाला है मैथ्स में, ये सब तो तुमको करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं आता तो वो बेसिक के वीडियो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब ये आगे का ये भी सॉल्व करना है। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -1 है ना, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस 3x माइनस 1 प्लस 5, 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस माइनस होगा, 5 में से 1 गए 4 बचेंगे, बड़ा नंबर 5, उसके आगे प्लस है तो प्लस, अब ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 4 डिवाइड बाई 3 तुम्हारा आंसर है। चलो आगे, अब ये इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, यानी एक तो +5 आएगा या तो फिर ये आएगा -5। तो ये देखो -2x, देखो इधर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, ये माइनस साइन लिखना भूल जाते हैं, -2x है, 5 -7 -2x इज इक्वल टू -2, 7 में से 5 गए 2 बचे, 7 बड़ा नंबर है, माइनस है तो इसलिए इधर माइनस, x इज इक्वल टू -2 है ना, ये -2 माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2x -7 -5 -7 -2x, ये माइनस माइनस प्लस होगा, -12 आंसर आएगा इसका, -2x इज इक्वल टू, अरे रुको, x इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल और ये आंसर आएगा 6, x इज इक्वल टू आया 6। ठीक है, अब ऐसे ही ये दो प्रॉब्लम है अपन करेंगे सॉल्व। चलो 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 और 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -5, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। चलो ये इधर डिवाइड, इधर जाके होगा मल्टीप्लाई, यानी भाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 8 माइनस एक्स, ये 10 आया, माइनस एक्स है इधर, ये 10 -8 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 2, माइनस एक्स नहीं निकालना है, एक्स निकालना है तो ये माइनस उड़ के इधर चले जाएगा, यानी ये -2 आ गया। ठीक है, चलो अगला 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -5, ये इधर डिवाइड इधर जाके होगा मल्टीप्लाई, यानी -5 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू -10, माइनस एक्स इज इक्वल टू -10 -8, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया भाई माइनस माइनस प्लस, यानी 18, माइनस माइनस हो गया कट, यानी x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18। ठीक है, चलो अब ये सॉल्व करेंगे आखिरी प्रॉब्लम, 4 इज इक्वल टू 5 और 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -5, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब ये पहले 5 उधर जाएगा, x 4 5 -5 है ना, प्लस है ना, उधर जाके माइनस हो गया, x डिवाइड बाई 4 ये 0, यानी x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0, x इज इक्वल टू 0। अब इधर वाला सॉल्व करेंगे, ये देखो ये 5 उधर जाके क्या होगा भाई -5, तो ये -5 कितना हो जाएगा भाई -10, माइनस माइनस प्लस होता, ये इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -10 मल्टीप्लाई बाई 4, x इज इक्वल टू -40, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 40, ये माइनस है तो इधर माइनस। तो बच्चों इधर अब तुम्हारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बच्चों पूरे 9th स्टैंडर्ड के जो मैथ्स के और साइंस के सारे चैप्टर्स है आगे फ्यूचर में एक एक करके इस चैनल पे आने वाले हैं। 10th में भी ये चैनल तुम्हारे काम आएगा महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त या कोई फैमिली मेंबर अगर 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में है तो उसको भी ये चैनल जरूर रेकमेंड करो ताकि वो भी फायदा उठा पाए।